न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो राम राम सारो ना। तो मैं जस्ट अभी अभी काम से आया था जॉब से। तो फिर प्राची ने मेरे को बोला कि सामान लेके आना है, तो फिर बाहर जा रहे हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि बेनिफिट्स ऑफ पुर्तगाल। बाकी हमारी बातें भी चलेंगी थोड़ी बहुत। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, मैं सामान लेकर आ चुकी हूँ। तो अब हम घर जाने लग रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग यहीं से की जाए। तो तरुण आप बताओ अब। बेनिफिट्स ऑफ पुर्तगाल। तो फर्स्ट बेनिफिट बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और उसी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप 5 इयर्स में आप पुर्तगीज नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे आफ्टर 5 इयर्स। आप अगर यहाँ लीगल स्टे करते हो आपके रेजिडेंस कार्ड के साथ। तो अगला बने रहो, अगला बेनिफिट बताएंगे घर जाकर, क्योंकि यार मैं भी काम से आया था, अभी जॉब से आया था घर। तो नहा के फिर बताएंगे फ्रेश होकर। बने रहो, स्टे ट्यून, ठीक है। और भाई व्लॉग यार सपोर्ट करो थोड़ी सी, ठीक है। मिलते हैं घर जाकर भाई। हाँ जी, तो मैं हो गया हूँ रेडी नहा के। और यहाँ पे भी थोड़ी सी गर्मी हो गई अब। आज 22 सेल्सियस टेम्परेचर था। देखते हैं प्राची क्या कर रही है। प्रधान की करती पई है खाना गर्म कर दिया। हाय हाय हाय, की बनाया है आज? ब्लैक चने। अच्छा। हाँ जी, तो हम अब डिनर करके हो चुके हैं फ्री। और जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे आज बेनिफिट्स ऑफ पुर्तगाल, तो हम उसी व्लॉग को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हमने आप लोगों को बता दिया है एक पहला बेनिफिट कि आप इजीली यहाँ पे आके अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो, जिसे कि रेड पासपोर्ट भी बोलते हैं। तो सेकंड बेनिफिट ये है कि जैसे कि जब आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले लोगे, जैसे रेजिडेंस कार्ड बनवा लोगे, जो कि 1.5 ईयर में बन जाता है। और उसका प्रोसीजर हम अपनी पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं। सेकंड ब्लॉग में बता चुके हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एंड तो सेकंड बेनिफिट ये है कि उसके आपको रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद आप अपनी फैमिली को भी इजीली बुला सकते हो, क्योंकि इजीली नहीं बट बुला सकते हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है उसके लिए। और आजकल सब में ऐसे ही काम है, सब में भी इमिग्रेशन होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में होती है इमिग्रेशन। तो यहाँ इमिग्रेशन को शेफ बोलते हैं। एंड बच्चों को बुला सकते हो आप, इतना वो लॉयर वगैरह से कुछ सेटल कर देते हैं। और थर्ड बेनिफिट एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। जैसे कि आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे तो उनकी एजुकेशन टोटली फ्री होगी, इवन की बस सर्विस तक फ्री होगी। एंड जब आपका बच्चा 10th पास हो जाएगा यहाँ पे, 10th के बाद जिस भी फील्ड में उसको जाना होगा, उसको IT के सेक्टर में जाना होगा, उसको बिजनेस सेक्टर में जाना होगा, यानी कॉमर्स में, और आर्ट वाले में जाना होगा। आर्ट तो यानी कि कह नहीं सकते यहाँ पे, आर्ट वगैरह तो होगी नहीं, एग्रीकल्चर में जाना है उसको, जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से उसको उसकी यानी कि इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि IT वाले को लैपटॉप दिया जाता है, वो जब तक उसकी स्टडीज़ नहीं फिनिश होती वो उसको यूज़ करेगा। एंड सब कुछ टोटली फ्री होता है। बस यानी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और इजीली वो जब अबव 18 के होंगे तो इजीली वो जॉब कर सकते हैं। वो तो 18 से पहले भी कर सकते हैं इन योर हॉलीडेज। बट जब वो 18 के होंगे तो वो इजीली तो नहीं, उनको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। वो तो सबको करनी पड़ती है यहाँ पे आके। हाँ, वो तो सबको जहाँ भी आप जाओगे, कोई भी कंट्री होगी, वो आपको सर्च करनी ही पड़ेगी। एंड बाकी थोड़ा सब्र करो, कल लोग कंटिन्यू करते हैं।
कल मॉर्निंग में बताएंगे बाकी बात। तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग। हाँ जी, तो अब हम कर रहे हैं अपना कंटिन्यू व्लॉग। तो इट्स नेक्स्ट डे। सो तो 3 बेनिफिट तो हम आप बेनिफिट्स तो आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो फोर्थ ये है कि जैसे कि यहाँ पे कोई अपनी फैमिली लेके आता है डायरेक्ट ही वीज़ा लेके, तो उनके पास जैसे बेबी हो जाता है यहाँ पे, तो उसको नेशनैलिटी मिलती है। ये पहले 2 इयर्स का था कि अगर पेरेंट्स में से किसी को भी एक 2 इयर्स लीगल हो जाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद बेबी को नेशनैलिटी मिलेगी डायरेक्ट। अब शायद कह रहे हैं कि वो विदाउट रेजिडेंस कार्ड का ही कर दिया, ये मुझे पक्का पता नहीं है, सॉरी। बट हाँ, अगर 2 इयर्स होगा कोई, यानी जिसको 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के बाद, उसके बेबी को यहाँ पे नेशनैलिटी ही मिलेगी, जैसे कि रेड पासपोर्ट, जिसको रेड पासपोर्ट बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है 5th बेनिफिट। हाँ जी, तो अब 6 पॉइंट है यहाँ, 5th है हाँ 5th है यार। सॉरी। तो अब 5th पॉइंट है, अगर यहाँ पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन सब कुछ फ्री है। अगर आप जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो टोटली फ्री है। एक नंबर दी उतनते बन जाता है, उससे आपको मेडिसिन में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि जैसे कि डॉक्टर उस नंबर से एक लेटर दे देता है, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है फार्मेसी में जाकर। हाँ जी। तो और अब 6th है, अब है 6th। सिक्स्थ ये है कि अगर आप जैसे यहाँ पे आओगे, आपने रेजिडेंस कार्ड अटेंड कर लिया अपना, तो उसके बाद जैसे कि अब कोरोना में था, बहुत लोगों के काम छूटे हैं, बंद हुए हैं, तो वो आपको अगर आपका मेरा भी काम बंद हो चुका था कोरोना में, तो जैसे कि आप लोगों को कंटिन्यूस 1 ईयर काम करते हो जाएगा और आपको रेजिडेंस कार्ड है आपके पास, तो अगर आपका काम छूट गया या किसी वजह से आपके बॉस को या लॉस हो गया, कुछ भी आपका काम छूट गया, तो गवर्नमेंट आपको पे करती है अराउंड 1 ईयर, जैसे भी वो लगा देते हैं, उसको फुंदो दिन प्राय वो बोलते हैं। एंड ये भी एक बेनिफिट ही है, क्योंकि कोरोना में तो बहुत मुश्किल आ रही है लोगों को काम करते मिलने में, क्योंकि अब तक यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है। कितना पे करती है गवर्नमेंट तरुण? मे भी 70 और 75% कर देती है, जितना भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। एंड उसके बाद आता है 7th बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, मेन नहीं बता रहे हैं आपको। हाँ, बस ओनली 10 ही बताएंगे आपको। और अगर किसी को कुछ पूछना हुआ तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, तरुण अपनी प्लीज आईडी बता दीजिए इंस्टाग्राम की। पंजेटा_तरुण1 ये है भाई इंस्टाग्राम पे। मेरे बाल क्यों छेड़ रहे हो आप? चल फिर क्या हो गया। तो एंड उसके बाद 7th आता है कि आप 7th क्या बताएं। हैं तो वैसे बहुत सारे, बट हम मेन 10 ही करेंगे। और हाँ, यहाँ बच्चों की, और हाँ, अगर आप यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड आ गया आपका, अगर आपको कारपेंटर का काम आता है, और जो यार जैसे अपने लेंटर पे सरिये नहीं बांधते हैं, उसका काम आता है। अगर आपका यानी कि लक है, तुक्का लग गया आपका, आप यहाँ की रेजिडेंस कार्ड पे बेल्जियम भी जाकर काम कर सकते हो। उससे होता है ये है कि एक तो आपको काम आना चाहिए, तभी आपको आपका बॉस लेकर जाएगा। मेरे साथ एक लड़का काम करता था, उसको कारपेंटर का काम आता था, वो ब्राज़ील से था, तो उसने काम सर्च किया, तो उसको वहाँ बेल्जियम में काम कर रहा है वो, यहाँ के रेजिडेंस कार्ड पे। उसमें होता ऐसे है कि आपका वो जो यानी कि बॉस होगा, उसकी कंपनी भी सब पुर्तगाल में रजिस्टर होगी, बस वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेगा, क्योंकि जो बेल्जियम में ना कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम पसंद नहीं करते लोग, तो इस वजह से वो पुर्तगाल से ही वर्कर्स लेकर जाते हैं। हर किसी को नहीं लेके जाते, इंडियंस तो मैंने आज तक सुना नहीं कोई गया। अपना एशियन शायद कोई भाई गया भी होगा, ये नहीं मेरे को पता। तो वहाँ पे भी जाकर काम कर सकते हो अगर आपको काम आता है। तो अगर शायद उसने मेरे को कंपनी का नाम भी बताया था, वो नॉर्थ साइड है, पुर्तगाल के नॉर्थ साइड में पोर्तो सिटी में है वो, उस कंपनी का ऑफिस।
हाँ जी। तो अब 8 पॉइंट है जो यहाँ पे जैसे बेबी होता है वो जब तक 3 इयर्स का होता है उसके पैसे आते हैं यहाँ पे, उसके मोर देन 100 यूरोज आते हैं। आफ्टर दैट वो 4 to 18 ईयर्स तक उसके आते हैं 40 to 50 यूरोस के बीच में, जब तक 30 to 50 आ जाते हैं उसके। हाँ जी। तो ये भी एक बेनिफिट ही है। हाँ जी, तो 9th बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे आते हो तो आप अपना यानी कि आते ही अपना जैसे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो, कबाब शॉप ओपन कर सकते हो और कंपनी भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर वर्क की या कुछ भी छोटी सी यानी कि ग्रोसरी स्टोर भी ओपन, कुछ भी ओपन कर सकते हो आप बिजनेस में। एंड उसके बाद 10th बेनिफिट है, नहीं 9th में ये एक हो रहा है कि और आपको 1.5 ईयर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करना तो पड़ता है पर इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। वर्कर्स का तो पे करना पड़ेगा। वर्कर्स का तो पे करना पड़ेगा। एंड 10th बेनिफिट है कि जैसे आप आओगे, आपका रेजिडेंस कार्ड आ गया आपका, तो आप एलिजिबल हो गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसका प्रोसीजर ये रहता है कि पहले तो अब हम डायरेक्ट ऑफिस में जाके कर सकते थे, अब नहीं, अब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के बाद वो आपको ईमेल भेजेंगे, फिर परमिशन दे देते हैं वो, उसके बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा उनके ऑफिस में, वहाँ आपकी फ़ोटो होगी, फिर वो आपका लाइसेंस का जो कार्ड होता है वो भेज देंगे, उसको कटाउदी कंडसाव बोलते हैं यहाँ पे, और वो भी आ जाता है 2 to 3 मंथ्स में। बाकी प्रॉब्लम होती है तो आपको उनके पास कॉल करनी पड़ती है अगर काफ़ी टाइम लग जाए। एंड यही थे 10 बेनिफिट छोटे से। एंड रही बात ये कि चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो आई होप सो आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे बताए हुए बेनिफिट आपके काम आए फ्यूचर में। अगर एंड आपको कोई हमारा भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दिया करो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। एंड आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो Panjeta_Tarun1, एंड वहाँ भी हम रिप्लाई करेंगे। बाकी ये है कि यहाँ पर आओ तो एजेंटों से बचो, आप डायरेक्ट भी एक लॉयर करके, लॉयर तो नहीं यानी कि कौंतुबलिस्ता बोलते हैं उनको, जो भी जैसे अपने सीए होते हैं ना इंडिया में, वैसे ही आप एक यहाँ पे कौंतुबलिस्ता कर लो, वो भी आपके डॉक्यूमेंट सारे अरेंज कर देता है जो मेन होते हैं। बाकी वही है, किसी एजेंटों के चक्कर में ना पड़ना, दलाल में, वो तो आपको यानी कि ठगी लेंगे आपको, तो बचो। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैसेज कर लेना, कोई बात नहीं भाई। व्लॉग को शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, देख के ना जाया करो। सो आई होप सो आपको आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली। टू ऑल इन Thank you. एडवांस।